सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा सीक्रेट फार्मूला हो जिसे इस्तेमाल करके आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं, चाहे वह पैसा हो, रिलेशनशिप हो, कैरियर हो या पर्सनल ग्रोथ। आप सोचिए, ये फार्मूला कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े सफल लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एडी कार्नेगी। जी हाँ दोस्तों, यही फार्मूला नेपोलियन ने अपनी किताब द लॉ ऑफ सक्सेस में लिखा है और आज मैं सत्यवीर सिंह फौजी आपके लिए लेकर आया हूँ इस किताब का ऐसा सारांश जो आपकी सोच को हिला देगा, आपकी सीमाओं को तोड़ देगा और आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल देगा। तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि हर चैप्टर में एक ऐसा सक्सेस की है जो आपकी सोच को नई ऊंचाई देगी। चैप्टर 1, मास्टरमाइंड। नेपोलियन हिल कहते हैं, कोई भी इंसान चाहे वह कितना भी इंटेलिजेंट या टैलेंट क्यों ना हो, अकेले अपनी पूरी पोटेंशियल को यूज नहीं कर सकता। अकेले की सोच हमेशा लिमिटेड रहती है, लेकिन जैसे ही दो या उससे ज़्यादा लोग एक कॉमन गोल के लिए साथ आते हैं और अपनी एनर्जी व आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो वह एक नई पावर पैदा होती है। यही पावर है मास्टरमाइंड। ये एक ऐसा अलायंस है जहां हर व्यक्ति अपनी बेस्ट स्किल और नॉलेज लाता है और सब मिलकर उस गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। जब लोग मिलकर सोचते हैं तो उनकी कलेक्टिव इंटेलिजेंस एक ऐसे लेवल तक पहुंच जाती है जो अकेले से संभव ही नहीं होता। हिल ने इसे इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर किया है। जैसे एक अकेली बैटरी की शक्ति सीमित होती है, लेकिन जब कई बैटरियां एक साथ जुड़ जाती हैं तो एक बड़ा करंट बनता है जो बहुत बड़ी मशीनों को चला सकता है। ठीक वैसे ही जब माइंड्स एक साथ जुड़ते हैं तो आइडियाज़ और क्रिएटिविटी का करंट बहता है तो बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल कर सकता है। अब इसे प्रैक्टिकल समझते हैं। मान लीजिए आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपके पास ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं लेकिन कैपिटल नहीं। अब आप जुड़ते हैं उस पार्टनर से जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सिर्फ पैसे और आइडियाज़ से काम नहीं चलता। आपको मार्केट में प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केटिंग स्किल चाहिए, तो आप एक तीसरे पार्टनर को जोड़ते हैं जिसके पास मार्केटिंग का टैलेंट है। आप देखिए, आप तीनों मिलकर एक पावर हाउस बन जाते हैं जहां आइडियाज़, पैसा और मार्केटिंग तीनों मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। यही है मास्टरमाइंड की असली ताकत। इतिहास भी इसका गवाह है। हेनरी फोर्ड ने जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया तो उसके पीछे भी यही मास्टरमाइंड की शक्ति थी। फोर्ड अकेले जीनियस नहीं थे, उनके आसपास थॉमस एडिसन जैसे इन्वेस्टर जिसके साथ मिलकर उन्होंने नई नई स्ट्रेटेजीज बनाई। उनकी कलेक्टिव इंटेलिजेंस ने वह कर दिखाया जो अकेले फोर्ड कभी नहीं कर सकते थे। मास्टरमाइंड सिर्फ बिजनेस या करियर तक सीमित नहीं है, ये पर्सनल लाइफ में भी उतना ही पावरफुल है। सोचिए, अगर आपके पास ऐसे दोस्त या फैमिली मेम्बर्स हो जो हर समय आपको पॉजिटिव सपोर्ट दें, आपके आइडियाज़ पर सही फीडबैक दें और आपके साथ खड़े रहें, तो आपकी ग्रोथ कितनी तेज़ हो जाएगी। इसी वजह से हिल कहते हैं, आपका इन्वायरमेंट और आपका सर्कल ही आपकी सफलता का सबसे बड़ा फैक्टर है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, मास्टरमाइंड तब तक काम नहीं करता जब तक ग्रुप के हर मेंबर का कॉमन पर्पज क्लियर नहीं हो। अगर 3 लोग 3 अलग अलग दिशाओं में खींचेंगे तो एनर्जी बिखर जाएगी। सोचिए, एक नाव में 3 लोग बैठे हैं और हर कोई अपनी अपनी दिशा में पैडलिंग कर रहा है, क्या नाव आगे बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं। वही हाल मास्टरमाइंड का है। अगर ग्रुप का डेफिनेट उद्देश्य नहीं होगा तो सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए नेपोलियन कहते हैं, मास्टरमाइंड तभी पावरफुल है जब सब लोग एक ही दिशा में काम करते हैं, और अलाइनमेंट तभी संभव है जब आपके पास खुद का एक क्लियर और डेफिनेट उद्देश्य हो। अब सवाल है, अगर मास्टरमाइंड की ताकत को सफल बनाना है तो सबसे पहले आपके पास अपना पर्सनल मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन ये उद्देश्य कैसे हो और इसे डिफाइन करने का सही तरीका क्या है, जिसका अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आज इस वीडियो में मास्टरमाइंड का असली मतलब समझ लिया है तो अब वक्त है आपकी टीम, आपका सर्कल, अपनी एनर्जी को सही दिशा देने का। क्योंकि याद रखिए, अकेले आप तेज चल सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर
आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। मैं हूं सत्यवीर सिंह फौजी, और अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम अध्याय 2 एक निश्चित मुख्य उद्देश्य के बारे में जानेंगे। ये कैसे आपके सपनों को हकीकत में बदलता है। बने रहिए मेरे साथ, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने अंदर के लीडर को जगाइए। जय हिंद।